हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग सीन्स। और हम इस बार बात करते हैं इसके बारे में जो है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इन दोनों के बेसिकली एक बार प्रॉस एंड कॉन्स देख लेते हैं। प्रॉस यानी कि क्या, इसके बारे में अच्छी बातें। कॉन्स मतलब इसके बारे में बुरी बातें या नेगेटिव बातें। ठीक है। इंटरप्रेटर सबसे पहले क्या है, बहुत फास्ट है, राइट। ठीक है। ये तुरंत वेक हो जाता है, तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है और आपका कोड क्या है, लाइन बाय लाइन स्टार्ट कर देता है स्कैन करना या पढ़ना। ठीक है। और उसको ट्रांसलेट करके आपको रिजल्ट देता है, राइट। कंपाइलर दूसरे केस में क्या है, स्लो है। कब? उठने में, राइट। क्यों? क्योंकि क्या करता है, आपके पूरे फाइल को एक बार एक कंपाइल करता है, यानी कंपाइलेशन फेज से जाता है। कंपाइलेशन फेज जाने के बाद फिर एक नया फाइल क्रिएट करता है जो दूसरी लैंग्वेज में होता है, राइट। सो यहाँ पर बेसिकली फास्ट वे कौन है, इंटरप्रेटर। और बेसिकली आप सही है ना, क्योंकि अर्ली डेज में यानी पुराने डेज में जो आपका बेसिकली ब्राउजर यूज कर रहे हो, आपने एक फाइल रिक्वेस्ट करी सर्वर पे, सर्वर ने आपको फाइल दिया, आपने तुरंत पढ़ लिया, राइट। मतलब यहाँ पे यूजर वेट कर रहे हैं किसी चीज के लिए। अब लेट्स से यहाँ पे तुरंत मिल गया, राइट। तो ये इसके लिए बेस्ट है, राइट। इंटरप्रेटर बेस्ट ऑप्शन है किसके लिए, जेएस के लिए, कि यूजर को तुरंत आउटपुट मिल जा रहा है लाइन बाय लाइन। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये देखिए, मैं सेम कोड पे जाता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखी थी ऐड, राइट। यानी जो लिखा है फंक्शन ऐड है, फॉर लूप लगी है यहाँ से यहाँ। अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, राइट। लाइन बाय लाइन पढ़ेगा यानी कि और तुरंत ट्रांसलेट करके आपको आउटपुट देगा। बिल्कुल ये करना भी चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे फास्ट आउटपुट तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर ये देखिए ऐड हो रही है कितने बार, 2000 बार। रिजल्ट क्या आने वाला है, एक ही आएगा, 8, राइट। 8 आने वाला है। यानी कि सेम प्रॉब्लम है जो गूगल को 2008 में मिल रही थी। कब? जब वो गूगल मैप पे काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो उनका यहाँ पे प्रोसेस स्लो हो रही थी। क्यों हो रही थी प्रोसेस स्लो? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो काम हो चुका है उसको बार बार किया जा रहा था। अब यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, सोचिए, स्मार्ट डिसीजन लेगा। ये क्या करेगा, ओके, इसको भी पढ़ेगा, इसको भी पढ़ेगा। कंपाइल करने के बाद कंपाइलेशन फेज जब कंप्लीट होगा, कंपाइलर बोलेगा ओके, यहाँ पे जो तुम कर रहे हो ना, ऐड कर रहे हो 2 6 को, और इसका रिजल्ट मुझे 2000 बार इवन दो रन करोगे 8 ही मिलेगा। तो क्यों ना मैं इसको ऑप्टिमाइज करके मैं सीधा इसका रिजल्ट 8 कर दूं, राइट। 8 यानी कि अब ये एक ही बार 2000 बार आपका कोड चले ना चले उससे मतलब नहीं, अब रिजल्ट आपका हिट ही आने वाला है, तो चलाने का कोई फायदा नहीं 2000 बार, राइट। सो कंपाइलेशन, आपका यहाँ कंपाइलेशन फेज में कंपाइलर इस तरह ऑप्टिमाइज कर देगा कोड को। बस यहाँ पे कैसा है, इंटरप्रेटर आपको ऑन द फ्लाई ट्रांसलेट करेगा, कंपाइलर थोड़ा लेट करेगा, राइट। क्योंकि आप पहले कंपाइल करेगा, इंटरप्रेटर जैसा नहीं लाइन बाय लाइन पढ़ के तुरंत रिजल्ट देना शुरू कर देगा। इसीलिए कंपाइलर थोड़ा स्लो है, लेकिन हाँ दिमाग वाला है यहाँ पे, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज कर देता है आपका कोड को। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, कंपाइलर सीधा इसका रिप्लेस क्या कर देगा, 8 कर देगा। क्यों? क्योंकि इवन तो आप कितने बार भी ऐड करोगे इसको, वही मिलने वाला, राइट। सो यहाँ पे स्मार्ट डिसीजन कंपाइलर ने लिया, इसलिए कंपाइलर इस चीज में फास्ट है, राइट। अब दोनों के बीच में हमने कंपेयर किया कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है। लेकिन आप बोलोगे कि ब्राउजर में तो इंटरप्रेटर यूज होता है, राइट, यहाँ पे। तो इसका भी आंसर है हमारे पास। इसका भी आंसर ये है कि कंपाइलर जो है बेसिकली थोड़ा उठने में टाइम लेता है, लेकिन हाँ ये कोड को ऑप्टिमाइज कर देता है, जिससे आपका कोड फास्टर रन करता है। ठीक है। लेकिन इंटरप्रेटर तुरंत आ जाता है, ठीक, ठीक है, इंटरप्रेट करने। लेकिन ये कोड को ऑप्टिमाइज नहीं करता, राइट। इससे आपका कोड स्लो रन होता है। मतलब एक दोनों में ये देख लीजिए, ध्यान दीजिए क्या डिफरेंस है। एक तुरंत आता है, एक लेट आता है लेकिन कोड को ऑप्टिमाइज करता है। ये तुरंत आता है लेकिन ऑप्टिमाइज नहीं करता, ये देर से आता है लेकिन ऑप्टिमाइज करता है। इसीलिए आपका यहाँ पे कैसा आता है, मोस्ट कोड जब ऑप्टिमाइज हो जाएगा तो रन होने में बहुत फास्ट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे इंटरप्रेटर और कंपाइलर का ये डिफरेंस है। सो इसका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, गूगल ने क्या निकाला कि भाई मेरा इंटरप्रेटर जो है ऐसा काम कर रहा है और कंपाइलर ऐसा काम कर रहा है। यानी इंटरप्रेटर जो है आपका फास्ट आता है लेकिन ऑप्टिमाइज नहीं करता, राइट। ये क्या, स्लो आता है लेकिन ऑप्टिमाइज करता है, जिसके बाद कोड आपका फास्ट रन करता है। गूगल ने बोला कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, मुझे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है जो कि उनको 2008 में आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये हटा दो, मेरा जेएस है, ठीक है। अब ये जो मैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर कर रहा ना, इसको हटाओ और इसको मिक्स करो, जिसका नाम दो JIT, राइट। ये क्या बोला, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, राइट। तो गूगल ने क्या बोला कि मैं अपना अलग V8 इंजन बना रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर ये रहेगा, जिट रहेगा, राइट। अभी मोस्टली ब्राउजर उसके बाद जिट इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, यानी कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर के साथ आना शुरू कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया कंप्यूटर, जिसपे मशीन कोड रहेंगी, राइट। अब ये क्या करेगा, इसके पास दोनों यूज करता है, ये यूज करता है इंटरप्रेटर,
ठीक है, प्लस ये यूज करता है कंपाइलर, इसीलिए इसको जस्ट इन टाइम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों, लेकिन दोनों का भी यूज करना है ये खुद डिसाइड करता है V8 इंजन, राइट, ये आपको नहीं करना पड़ता। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब आपको ये डायग्राम याद होगा जहाँ पे मेरा JS था, राइट, ये JS फाइल थी यहाँ पर, ये, और यहाँ पे अपना पार्सर था। बेसिकली पहले क्या होता था, स्टार्ट में मैंने क्या बताया था इसके बारे में, कि पहले ये लेक्सिकल एनालिसिस करता है। ठीक है, लेक्सिकल एनालिसिस मतलब क्या, तो ये पहले क्या करता है, आपके जो भी कोड लिखे हो उसको कन्वर्ट करता है टोकन में, राइट, यानी कि यूजिंग पार्सर, जो हमने ऑलरेडी देखा था, राइट। जैसे आपने जो भी वेर अलग किया, ए अलग किया, 10 अलग किया, याद है आपको। उसके बाद आता है ये पार्सर काम, उसके बाद आता है AST, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री, राइट, शॉर्टकट में लिख रहा है ट्री। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंटरप्रेटर आया, राइट। अब इंटरप्रेटर अभी भी यूज हो रहा है, ब्राउजर में चाहिए होगा आपको, तुरंत फास्ट आउटपुट चाहिए, इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर कहाँ पे, जहां पे आपको लगे कि हाँ कोड आपका सही है, उसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप देखिए, इंटरप्रेटर के बाद सीधा आ गया बाइट कोड, राइट। अब इस जो ऑलरेडी V8 इंजन जनरेट करेगा, क्या करेगा, बाइट कोड करेगा, राइट। अब उसके बाद ये देखिए, लेट्स से आपका कोड जो है, मान लीजिए कि नॉर्मली, जैसे मैं इसका एग्जांपल लूं जो मैंने यहाँ पे लिखा था, अगर ये मिला, ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे आगे देख रहे हैं प्रोफाइलर। प्रोफाइलर का काम क्या है, ये कि आदमी खड़ा है जो क्या कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है क्या आपके कोड को, क्या ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है क्या। तो प्रोफाइलर का काम है, अगर है तो बोलेगा भाई इधर भेज दे, ये क्या करेगा, ये कंपाइलर को भेजेगा। कंपाइलर, ओके भाई मुझे एक कोड मिला जिसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, इसको रिटर्न करने की जरूरत नहीं, इसको एड किया और ये आगे भेज दिया, और ये सीधा इसने क्या कर दिया, ऑप्टिमाइज को कन्वर्ट करके मशीन को भेज दिया, राइट। अब यहाँ पे आपका जो मशीन है वो इसको रन करेगा, यानी कि यहाँ पे आपको बाइट कोड रन करने की जरूरत नहीं, यहाँ सीधा कंपाइलर ने एक स्टेप एक्स्ट्रा लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया मशीन के लिए, कि भाई ये लो, इसको बार बार करने की जरूरत नहीं, एक बार हो गया इसको यूज कर लेना। और जहाँ पे आपका इंटरप्रेटर काम है, इंटरप्रेटर होता रहेगा, यानी कि ये दो मिक्सचर हो रहा है जिसको आप बोल रहे हो JIT, राइट। इंटरप्रेटर का भी काम हो रहा है, कंपाइलर का भी काम हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कौन प्रोफाइलर देखता है। अब बेसिकली जो लेटेस्ट, मतलब इसको आप जो पूरा मॉडल बोलोगे, इसको अगर इसको कंप्लीट अगर बोलना चाहोगे एक बार में, सो अगर एक बार रिवाइज करें तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, AST आएगा, राइट। पार्सर से AST आया, AST से क्या जाएगा, इंटरप्रेटर, राइट। इंटरप्रेटर में आपका क्या करेगा, बेसिकली आप इंटरप्रेट करने वाली कोड रहेंगी लाइन बाय लाइन। और यहाँ पे V8 के अंदर जो इंटरप्रेटर है उसको बोलते हैं इग्निशन, राइट। इग्निशन थोड़ा अलग सा नाम है, लेकिन V8 के अंदर इंटरप्रेटर को इग्निशन बोलते हैं। अब ये क्या करेगा, सिंपली अगर सब चीज नॉर्मल कोड है तो ये बाइट कोड रिटर्न कर देगा। बाइट कोड एग्जैक्टली मशीन लेवल कोड नहीं है, ठीक है, लेकिन एक कुछ ऐसा फॉर्म ऑफ कोड है जिसको कि V8 इंजन उसको रन करेगा और यानी इंटरप्रेट करके उसका आउटपुट लाएगा, राइट। ये डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज के साथ डील नहीं कर सकता, सो इसका एक फॉर्म है बाइट कोड। उसके बाद प्रोफाइलर क्या है यहाँ पे, ये आपका कोड को जैसे ही रन होता रहता है देखता रहता है कि उसमें क्या चेंज है, कैसा है, क्या उस पर कोई चीज रिपीट हो रही है, क्या मल्टीपल टाइम रन हो रही है, इसका आउटपुट सेम आ रहा है। अगर ऐसा है तो इसको बोलता है कंपाइलर के पास, कंपाइलर क्या करता है, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज करता है, उसको रिप्लेस करता है, जैसा हमने अभी कोड में देखा, राइट, और उसको ऑप्टिमाइज करके आगे भेज देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, वही कोड आपको उस जहाँ पे भी यूज करना होता है, सीधा एक कोड आके वहां पे जुड़ जाता है, यानी कि ये आपका काम हो गया। इसीलिए इन सबको यूज करके बेसिकली यहाँ पे जो कंपाइलर है, इसको बोला जाता है टर्बो फैन, राइट। इसको क्या बोलते हैं, इग्निशन, राइट। सो ये सब नाम है। प्रीवियस वर्जन में जो V8 इंजन का था उसमें दो JIT कंपाइलर थे, उसको रिप्लेस करके इन्होंने ये कर दिया, इग्निशन और दूसरा टर्बो फैन। बेसिकली प्रोफाइलर और कंपाइलर एक साथ आता है, ठीक है। बेसिकली किसके लिए आता है, ये आपके कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए, जहां पे रिपीटिंग कोड है, जहां पे उसका वैल्यू सेम आ रही है, उसको ऑप्टिमाइज कर देगा और आगे प्रोसेस कर देगा, जिससे कि आपका कोड का एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा, राइट। इंटरप्रेटर आपको पता है जहां पे सब चीज सही है वो सीधा बाइट कोड में जनरेट कर देगा और इसको V8 इंजन ट्रीट कर सकता है इजिली, राइट। अब ये चीज है बेसिकली कंप्लीट, ये चीज V8 इंजन की होता है, और इस तरह V8 इंजन अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर रहा है, जिसको प्रॉब्लम मतलब इसने सॉल्व किया है। अब ये सब हमें जानना जरूरी इसलिए था क्योंकि इन सबको जान के हम अपना ऑप्टिमाइज कोड लिख सकते हैं, जिससे कि हम अपना एग्जीक्यूशन फास्ट बना सकते हैं। अभी इसको देखेंगे कि इसके बारे में कैसे कर सकते हैं। अब लेट्स से एक बार और इसके बारे में देख लेते हैं, EXE फाइल के बारे में। लेट्स से अगर आपने C++ यूज किया है, ठीक है, तो EXE मतलब क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, राइट। ये बेसिकली क्या होता है, कंपाइल्ड फाइल होती है,
अब सी प्लस प्लस मोस्टली जो आप कंपाइल करते हो तो इसका एक्सटेंशन EXE होता है, यानी कि ये कंपाइल्ड है, राइट। अब इसको डायरेक्ट मशीन पर अपने रन कर सकते हो डबल क्लिक करके या सिंगल क्लिक करके, और ये रन होना चालू हो जाता है। यहाँ पर ये चीज़ क्या डायरेक्टली रन हो रही है सी प्लस प्लस से सीधा आपके मशीन कोड में, राइट। लेकिन अगर बात करो जावा का, ठीक है, जावा में आपका मोस्टली क्या होता है, आप कोड लिखते हो और ये क्या कन्वर्ट होती है बाइट कोड में, राइट। उसके बाद आप क्या यहाँ पे आता है आपका, इसमें आपका JVM आता है, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन। जैसे हमने बात कर रहे थे ना V8 इंजन, यहाँ पे जावा वर्चुअल मशीन ये क्या करेगा, आपका बाइट कोड को आगे भेजेगा और कन्वर्ट करेगा रीडेबल फॉर्मेट में, जो आप मशीन पे यूज कर सकते हो। यानी कि आप बाइट कोड जो है डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज कोड नहीं है, राइट। यानी कि इस पे डबल क्लिक करके बाइट कोड को रन नहीं कर सकते, इसके लिए आपको चाहिए जावा वर्चुअल मशीन। इससे फायदा ये है कि देखिए, आपको सिंपल एक जावा लिखनी पड़ी और बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया, और आपको चाहिए JVM। अब आप किसी भी मशीन पे जाएंगे, जैसे सी प्लस प्लस .exe आप विंडोज पे रन कर सकते हो, राइट। यहाँ पे हर चीज पे नहीं रन कर सकते, यानी कि यहाँ की मशीन की डिपेंडेंसी आ गई। लेकिन जावा के साथ ऐसा नहीं है, जावा में आप कहीं किसी मशीन पे जावा में लिखो, बस आपका JVM होना चाहिए, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन। अब ये क्या करेगा, जावा टू आपका बाइट कोड कन्वर्ट करेगा, और बाइट कोड को रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, JVM की। यानी इसलिए जावा क्या बोलता है, राइट वंस रन एनीवेयर, राइट। क्योंकि इस पे प्लेटफॉर्म की डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, सीधा आपको चाहिए JVM, ये बाइट कोड को समझता है। उसी जैसे कि अपना V8 इंजन है, राइट, वैसा यहाँ पे मान लीजिए JVM। बेसिकली ये क्या, जावा आपका कंपाइल होकर किस में कन्वर्ट होता है, बाइट कोड में, जिसको JVM समझता है। यानी एक चीज ये हमें समझ में आई कि यहाँ पर हर प्लेटफॉर्म को, मतलब कि बेसिकली हर डिप, मतलब जितने भी लैंग्वेज है सबका अलग अलग फीचर्स है, राइट, मतलब सबकी अलग अलग वर्किंग है। कहीं पे आप इंटरप्रेटर, कहीं पे कंपाइलर, कहीं पे दोनों यूज हो रहा है, राइट। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि जावा स्क्रिप्ट, ठीक, अब इंटरप्रेटेड है या कंपाइल टाइप लैंग्वेज है, आप क्या दोगे इसका आंसर। तो इसका सिंपली आंसर दे सकते हो कि JS इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। क्यों, क्योंकि आपको पता है शुरू में आपको क्या बनाया गया था, स्पाइडर मंकी, आपको याद होगा। पहला इंजन JS इंजन जो कौन था, स्पाइडर मंकी, जो कि नेट स्केफे में किसने बनाया था, जिसका नाम मैंने लिखा ब्रैंडन आई गेस, क्या था, एरिक, राइट, ये था जिसको मैंने दिखाया था। अभी कैसा है कि ये सही है, ब्राउजर में रन हो रही है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे इंटरप्रेटेड का काम कर रहा है, इंटरप्रेट हो रही है। लेकिन ये डिपेंड करता है, आप यहाँ पर बोल सकते हो कि ये इंटरप्रेट भी हो सकता है और कंपाइल भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन क्या, कि कैसा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर लेट्स से आपको चाहिए सिर्फ इंटरप्रेट करना, आप वैसे इम्प्लीमेंटेशन कर दो जहाँ पे सिर्फ इंटरप्रेट हो रही है, राइट। ऑलरेडी अपने पास एग्जांपल है स्पाइडर मंकी, राइट। अब आप बोलोगे कि मेरा इम्प्लीमेंटेशन ऐसा है जहाँ पे ये इंटरप्रेट भी हो प्लस कंपाइल भी हो, क्या आ गया, V8 इंजन, राइट। यहाँ पे इंटरप्रेट भी हो रही है, कंपाइल भी हो रही है। सो ये डिपेंड करता है इंटरप्रेट हो रहा है या कंपाइल हो रहा है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करता है कि कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हो, राइट। सेम पाइथन के साथ भी होता है, राइट, पाइथन भी इंटरप्रेट होता है और पाइथन कंपाइल भी होता है, राइट। ये सब डिपेंड करता है आपकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कि आपको मैक्सिमम एग्जीक्यूशन और एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हो, राइट। किसी भी प्रोग्राम को एफिशिएंटली कैसे रन कर सकते हो जिसमें कि टाइम कम लगे और इसका रिजल्ट फास्ट आए। इसके लिए जो भी इम्प्लीमेंटेशन आपको करना पड़े, चाहे आप इंटरप्रेटर यूज करो, चाहे आप कंपाइलर यूज करो, या फिर दोनों मिक्स करो, जिसको JIT बोलते हो, जिट यानी जस्ट इन टाइम कंपाइलर। सो ये था इसका रिवीजन जस्ट, राइट। अगली वीडियो में मिलने से पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जाने से पहले इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन, ठीक है, ट्रांसलेट करेगा। कंपाइलर क्या करेगा, एक बार नया फाइल बना देगा दूसरे लैंग्वेज में, और उसको जितनी बार रन करोगे वही प्रीवियस रिजल्ट आएगा, राइट।